लॉक होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेवल करते हैं, अंदर में पेशेंट का नाम वगैरह जो भी लिखना है लिख दिए, जो टिश्यू रहेगा एक पेशेंट का इसमें डाल दिए और ढक्कन दिए बंद कर। प्रोसेस के टाइम पे क्या होगा, ये ना ये ढक्कन खुलेगा ना हमारा टिश्यू गिरेगा, ठीक है। इसको हम लोग डाल देते हैं, ये जो दिख रहा है ये अंदर में स्टील वाला, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मतलब इस मशीन का जो काम होता है वो लगभग 17 से 18 घंटे का। कोई भी ड्यूटी करता है 17 से 18 घंटे का? नहीं। कितना देर का करता है? 8 घंटे कम से कम। कॉर्पोरेट जॉब में 10 घंटा 8 घंटे का करते हैं। अब मान लो कि आप प्रोसेस शुरू कर रहे हैं मैनुअल मेथड में, तो 8 घंटे का काम करके 10 घंटे का काम तो रह गया। अब किस प्रोसेस में मेरा 8 घंटे का काम हुआ, कहाँ तक हम रुके, ठीक है। मान लो हमारा टिश्यू छोड़ दिए, एक दिन हमको छोड़ना होगा, हो सकता है मेरा टिश्यू खराब हो जाए, प्रोसेस गड़बड़ा जाए, टाइम एक्स्ट्रा हो जाए। तो ये सब में हम लोग टाइम सेट करते हैं, हर एक स्टेशन का टाइम सेट होता है, उसी में सेट करते हैं, ठीक है। कितने देर के लिए चाहिए, 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी टाइम चाहिए उसको सेट किए हम लोग, ठीक है। ये डाल दिए उसमें, टाइमर स्टार्ट कर दिए, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट हो गया, वो अपना चलते रहेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा 18-19 घंटा जो टाइम हम दिए, पूरा कंप्लीट होके मशीन बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे लास्ट का जो 2 है ना, उधर वाले में जिसमें ये दिया हुआ है टेम्परेचर वाला दिया हुआ है नॉब दिख रहा है, वो दोनों में रहता है पैराफिन वैक्स, वो पिघला हुआ होता है। जैसे मशीन मेरा बंद हुआ, ठीक है, तो वो बंद नहीं होता है, वो दोनों बंद नहीं होता। क्यों? उसका काम है पैराफिन को पिघला के रखना, और मेरा टिश्यू सारा प्रोसेस होके पैराफिन में ही जाता है, वो वहीं रहता है, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लो 20 घंटे बाद भी आ रहे हैं ना, तो वो पिघला हुआ रहेगा, मेरा टिश्यू को खराब नहीं होने देगा। ये काम करता है मशीन, ऑटोमेटिक तुम्हारा सारा काम करके रख देता है। ये शिफ्टिंग खुद ही होती है, खुद होता है। जितना देर का टाइम सेट किए हैं उतना देर एक स्टेशन में होने के बाद वो खुद ऊपर होता है, फिर दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। मैम इस प्रोसेस का पूरा नाम क्या है? क्या? ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेस है, बस इसको प्रोसेस ही कहते हैं। मैम जो पैराफिन वैक्स है वो खराब नहीं होने देता टिश्यू को। हाँ, खराब नहीं होने देता। उसका मेन मकसद है पैराफिन यूज करने का कि अभी हम लोग के पास जो टिश्यू है कहीं ना कहीं कैविटीज वगैरह होगा उसमें। तो पहले काम हो रहा है फॉर्मेलिन में, ठीक है। फॉर्मेलिन का काम, फॉर्मेलिन एक कॉमनली फिक्सेटिव होता है, ठीक है, वो फिक्स का काम करता है। पहले फॉर्मेलिन में क्या, 2 फॉर्मेलिन है, चाहो तो 1 घंटा रखो, चाहो तो 2 घंटा रखो। फॉर्मेलिन में टिश्यू खराब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल रखते हैं हम लोग असेंडिंग ग्रेड में। अल्कोहल का काम क्या होता है? नहीं, इस कंडीशन में क्या असेंडिंग ग्रेड में अल्कोहल लेने का कोई तो वजह होगा ना, क्या होगा सोच के बताओ। खराब नहीं होगा मैम केमिकल्स? रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। टिश्यू में जो वाटर है उसको रिमूव करेगा। असेंडिंग ग्रेड में इसलिए रखा गया, ठीक है। यहाँ डिहाइड्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो 50% है, फिर 70% है, फिर 90% है, फिर एब्सोल्यूट है, फिर एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब 100%, ठीक है। 5 स्टेशन है अल्कोहल, जूम कर लेना भाई, ठीक है। एक एसीटोन है, एसीटोन का भी वही काम है, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद है मेरा 2 ज़ाइलिन। हम भेज देंगे पूरा। अब ज़ाइलिन का क्या काम है? ज़ाइलिन का काम होता है अल्कोहल रिमूव करने का। ज़ाइलिन का मेन प्रॉपर्टीज हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्लियरिंग एजेंट। ज़ाइलिन को हम लोग जानते हैं क्लियरिंग एजेंट के नाम से, ठीक है। वो क्लियर करता है, वो क्या क्या चीज़ को क्लियर करता है, अल्कोहल निकाल देता है। मान लो पैराफिन यूज कर रहे हैं आप, किसर चाली, मान लो यहाँ पर पैराफिन गिर गया, तुमको उसको क्लीन करना, नॉर्मल वाटर से पीछे क्लीन को नहीं हल कर दे सकते। रहे, पीछे पीछे तुम पैराफिन से चाहो तो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं क्लियरिंग एजेंट, ठीक है। 2 पैराफिन है। यहाँ पैराफिन क्या कर रहा है, अल्कोहल जो मेरा टिश्यू में गिरा उसको रिमूव करने का काम कर रहा है, ठीक है। पूरा रिमूव हो गया, अल्कोहल भी रिमूव, ये वाटर रिमूव कर दिया, वो अल्कोहल रिमूव कर दिया। उसके बाद हो गया पैराफिन। अब पैराफिन क्या काम कर रहा है, उस टिश्यू के साथ जितना भी कैविटीज हो वो सबको फिल करेगा, भर देगा, ठीक है। कहीं भी खाली नहीं रहने देगा, पूरा फिल करके छोड़ देगा। उसके बाद का हम लोग का काम होता है उससे निकाले, तुरंत का काम होता है, टाइम नहीं देना है, उससे निकाले फिर इसका काम होता है। हम लोग करते हैं फिर यहाँ पे 1 मिनट इम्बेडिंग।
इम्प्रिंटिंग का काम करते हैं। इम्प्रिंटिंग का काम करते हो, ठीक है। उससे निकाले हम लोग टिश्यू निकालने के बाद इसको हमको पिघला के रखना होता है, ठीक है। ये पिघला हुआ मेरा, तुरंत क्या किए, इसको इसमें पोर किए आधा, ठीक है। फिर टिश्यू लेंगे, उसको हम लोग सेट करेंगे इसमें। मैम इधर नहीं दिख रहा। अब भेज देंगे वीडियो, ठीक है, देख लेंगे। ये है लुखाट मोल्ड, अच्छा, ये दिख रहा है एल शेप का होता है लुखाट मोल्ड, ठीक है। इसको हम, ये बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, ये ब्रास का होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रखना है। हम भेज देंगे, देख लेंगे। क्या रीजन है कि इसको ब्रास का ही बनाया गया, मतलब कोई दूसरा और मटेरियल? तुम्हारा नहीं, तुम्हारा देखो कुछ कुछ होता है, तुम्हारा मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, पर ये रिएक्ट नहीं ये है। react नहीं हाँ, है। ठीक है। देखो ऐसे स्क्वायर शेप बनाते हैं, ठीक है। अगर मेरा टिश्यू और छोटा है तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। किसी का साइज में? हाँ, टिश्यू के हिसाब से इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें आधा जैसे इसको रखेंगे प्लेन सरफेस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ, हाँ, ये उन लोगों को दिख नहीं रहा है ना, तो प्लेन सरफेस पे रखेंगे, जैसे टाइल वगैरह ही यूज करते हैं हम प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। उस पे रख के आधा, ये जो अंदर का है ना, इसमें आधा फिल करते हैं हम लोग पैराफिन वैक्स, ठीक है। और पिघले हुए के टाइम पे, मतलब जमने नहीं देना उसको, तुरंत ही ना जम जाता है, ठीक है। तो उसको जमने नहीं देना, तुरंत हम लोग टिश्यू लेंगे और उसको सेट करेंगे इसमें, उसको नीचे की ओर सेट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कटिंग जब करना है तो नीचे तरफ जो प्लेन सरफेस है ना, इधर से कटिंग करते हैं, ऊपर वाला से खराब हो जाता है, ठीक है। कटिंग करेंगे जैसे ये ऐसे रखते हैं, टिश्यू जो सेट करेंगे नीचे की ओर करेंगे, तो जो हम लोग उठाएंगे ना अपना ब्लॉक को, तो जो नीचे तरफ का सरफेस है ना, उधर वाले से कटिंग करते हैं, प्लेन सरफेस, ठीक है। उसके बाद जब टिश्यू ले लिए इसमें, फिर हम लोग इसको पोर कर दिए पूरा फिल, ठीक है। ये एक ब्लॉक मेरा बन गया। उसके बाद मेरा ब्लॉक, मतलब कि वो वैक्स लिया, फिर टिश्यू, फिर वैक्स। हाँ, ये मेरा एक ब्लॉक बना। इसको लेकर के जाते हैं हम लोग कटिंग करने वहाँ पे। हाँ, अच्छा, अब समझ आया? यस मैम। यही काम है टिश्यू प्रोसेसर में। वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना मैम। हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है। देखो बायोप्सी में जब भी सैंपल जाता है तो 2 से 3 दिन का टाइम लेता है, 5 दिन भी लेता है, उससे कम नहीं लेता है, ठीक है। तो यही सब प्रोसेस में टाइम लगता है। अब स्लाइड तो बन गया, अब क्या पता कि जिस दिन स्लाइड बना उस दिन पैथोलॉजिस्ट देख ले, हाँ। नहीं ना देखेंगे, फिर एक दिन उसके लिए टाइम देना होता है, फिर रिपोर्ट बनाने के लिए टाइम देना होता है। बस। ये होता है हिस्टोपैथोलॉजी, समझ आया? हाँ। अगर हम लोग डीएमएलटी कर लिया और कोई अपना लेब कर लिया, तो उसमें जरूरी है कि पैथोलॉजिस्ट को मतलब कि इंगेज रखना, उसी का सिग्नेचर चाहिए मतलब रिपोर्ट में। अपना भी सकते हो एज अ लैब टेक्नीशियन, लेकिन पैथोलॉजिस्ट जरूरी है। इन केस कहीं फंसोगे तो कम दिखेगा, यस मैम। तो पहले से अपना बचाव रख के चलो।